हेलो दोस्तों, वेलकम टू आदित्य ट्यूशन क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे जैसे दोस्तों एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, मन में घबराहट बढ़ती जा रही होगी कि हे भगवान, क्या याद है क्या याद नहीं है। कैसे याद करें, क्या छोड़ें क्या पढ़ लें सब। तो आज उसी के जो हम लोग सीरीज़ चल रही है उसी में हम लोग मलेरिया को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से भी दोस्तों एक क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी इसकी लाइफ साइकिल ही आ जाती है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो पहला है कि हम देखते हैं कि अबाउट 300 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड विद मलेरिया एवरी ईयर एंड मोर देन 2 मिलियन पीपल डाई एनुअली ड्यू टू मलेरिया। मतलब ये हुआ कि लगभग 300 पीपल हर साल जो है वो मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और तकरीबन आप कह सकते हैं 2 मिलियन पीपल जो है वो एनुअली मतलब हर ईयर जो है वो इससे इन्फेक्टेड होकर उनकी डेथ हो जाती है। यदि हम मलेरिया की काजिंग एजेंट की बात करते हैं तो इसका कॉजिंग एजेंट क्या है, प्रोटोजोन पैरासाइट होता है नेम्ड एज प्लाज्मोडियम, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। इन 1980 में सॉरी इन 1880 में चार्ल्स लेब्रॉन डिस्कवर्ड पैरासाइट। 1880 में चार्ल्स लेब्रॉन ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब यदि बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में रोनाल्ड रास ने, किसने, रास ने इसके मॉस्किटो और मलेरिया के रिलेशनशिप को क्या किया था, कंफर्म किया था। ठीक है, इन इंडिया कंफर्म रिलेशनशिप मॉस्किटो एंड मलेरिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्कवर्ड oocyst ऑफ प्लाज्मोडियम इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो। और क्या किया गया, डिस्कवर किया था, प्लाज्मोडियम के स्टमक में oocyst को क्या किया था, डिस्कवर किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इट 4 स्पीसीज आर नोन। जो मॉस्किटो है, मलेरिया मच्छर की जो है 4 स्पीसीज नोन है। उसमें से जो पहली स्पीसीज है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। इसमें जो बच्चों प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम है, ये मोस्ट मैलिग्नेंट मलेरिया है। मतलब ज़्यादातर जो डेथ होती है मलेरिया से वो इसी की वजह से होती है। मैलिग्नेंट मलेरिया का मतलब होता है घातक मलेरिया, सबसे ज़्यादा खतरनाक यही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसका जो वेक्टर होता है, क्या, इसका वेक्टर होता है फीमेल एनोफिलीज। क्या होता है, फीमेल एनोफिलीज इसका वेक्टर होता है। फिर हम बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 1 to 2 वीक होता है। फिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं मलेरिया के, तो सिम्टम्स क्या होते हैं, पहला सिम्टम होता है हेडेक, नोजिया, मस्कुलर पेन। मतलब जब मलेरिया के सिम्टम्स में मलेरिया होगा किसी को तो पहले उसका हेडेक होगा, सर दर्द होगा। नोजिया मीन्स उसको उल्टी मिचली इस टाइप की महसूस होती है, फीलिंग आती है। मस्कुलर पेन होता है उसको। और फिर हाई फीवर, क्या, हाई फीवर, तेज़ फीवर आता है। एनीमिया हो गया, स्प्लीनोमेगैली। इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेज। जो मलेरिया होता है ये 3 स्टेज में ये अटैक करता है, 3 स्टेजेस में। पहली जो इसकी स्टेज होती है वो आपकी होती है कोल्ड स्टेज। क्या होती है, कोल्ड स्टेज। और होती है हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। मतलब क्या हुआ, पहले मलेरिया जिसको होगा तो सबसे पहले उसको बहुत ठंडी लग के फीवर आए, मतलब ठंडी लगेगी, कपकपी होगी उसको। उसके बाद उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है बहुत तेज़, तो उसी को हॉट स्टेज कहेंगे। फिर बॉडी से पसीना छूटता है, दैट इज़ कॉल्ड, उससे कहते हैं स्वेटिंग स्टेज। क्या कहते हैं, स्वेटिंग स्टेज। तो ये 3 इसके हुए क्या, सिम्टम्स। यदि इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं मीन्स उस पर्सन को मलेरिया हो सकता है। फिर बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। क्या बात करते हैं, प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंशन में क्या है, प्रिवेंशन में देखें, यूज़ वायर गॉस ऑन डोर्स एंड विंडोज़ टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉस्किटो। पहला क्या करना चाहिए, मान लीजिए आप अपने घरों में जो डोर्स हैं उन पे जाली लगवा सकते हैं, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, उनमें जो है जाली लगा करके उनको कवर कर सकते हैं। इससे भी मच्छरों को आने से अंदर रोका जा सकता है। दूसरा क्या है, यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट्स। ठीक है, मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ऑल आउट है, कोयल्स, इस टाइप के यूज़ कर सकते हैं। स्लीप अंडर मॉस्किटो नेट, हमेशा सोने के लिए मच्छरदानी का यूज़ करना चाहिए। फोर्थ क्या, स्प्रिंकलिंग केरोसिन ऑयल। ठीक है, केरोसिन ऑयल का स्प्रिंकलिंग मतलब इस पर स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे जो मॉस्किटो के लार्वा होते हैं वो मर जाते हैं, ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ऑन लार्ज साइज वाटर बॉडी, जहाँ पे ज़्यादा पानी स्टोर हो जाता है वहाँ पर इसको स्प्रे कर देना चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या है, लार्बी बोरस फिश। क्या सर,
लार्वी बोरस फिश सच एज गैम्बोशिया, और क्या है, मिनोट्स, ट्राउट्स, ठीक, ये कुछ फिशेस होती हैं जो लोग मॉस्किटो के लार्वा को ही खा जाती हैं। मीन्स हम यदि मॉस्किटो के लार्वा को ही वहीं पे डेड कर देंगे तो आगे उनकी जनरेशन नहीं बढ़ पाएगी। तो यहाँ से भी हम मलेरिया को कंट्रोल क्या कर सकते हैं, ये भी एक उसका प्रिवेंशन है। अब इसको कंट्रोल करने के क्या है उपाय है, ट्रीटमेंट क्या इसका है। क्विनाइन क्या है, क्विनाइन ड्रग विच एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना इज़ हाईली इफेक्टिव ट्रीटिंग मलेरिया। इफेक्टिव क्या है, जो क्विनोन की मेडिसिन आती है जो बार्क ऑफ सिनकोना से ऑब्टेंड होती है, ये बहुत ही क्या है, इफेक्टिव है मलेरिया में, मलेरिया के केस में, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है, जो आप प्लाज्मोडियम है मलेरिया वाला पैरासाइट, प्रोटोजोन पैरासाइट, ये डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब हो गया कि ये अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। किसमें, 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। और सर रोनाल्ड रॉस स्टडीड ऑन प्लाज्मोडियम, पहले सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने प्लाज्मोडियम पर स्टडी की थी। इट कंप्लीट क्या होता है, ये कंप्लीट होता है किसमें, ये कंप्लीट जी, ये कंप्लीट होता है किसमें, 2 लाइफ साइकिल, ठीक है, 2 होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। कंप्लीट लाइफ साइकिल इनटू 2 होस्ट। फर्स्ट क्या है, मैन क्या है, पहला क्या है इसका होस्ट, मैन है। मैन जो होता है वो सेकेंडरी होस्ट होता है। कैसा होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है, क्योंकि मैन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल फेज होता है, इसलिए मैन इसका क्या होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है। दूसरा है मॉस्किटो। मॉस्किटो इज अ प्राइमरी होस्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैन जो है सेकेंडरी होस्ट है कि प्राइमरी होस्ट होता है, तो मैन आपको ध्यान रखना है सेकेंडरी होस्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें असेक्सुअल फेज होता है। और जो आपका मॉस्किटो है जी, ये होता है क्या, मॉस्किटो जो है ये आपका है प्राइमरी होस्ट, क्योंकि मॉस्किटो में क्या होता है, सेक्सुअल फेज होता है, ठीक है। अब हम लोग इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि लाइफ साइकिल कैसे इसकी कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले कुछ वर्ड हैं वो समझ लेना है इसमें से जो इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड आपका आएगा साइजोगोनी। क्या वर्ड आएगा बेटा, एक वर्ड आपका आएगा साइजोगोनी। क्या आएगा, साइजोगोनी। साइजोगोनी, साइजोगोनी का बेटा मतलब होता है मल्टीपल फिजन। क्या होता है, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, मल्टी फिजन को क्या बोलते हैं, साइजोगोनी। जैसे हम लोग बाइनरी फिजन पढ़ते थे, तो बाइनरी फिजन में एक सेल क्या होती थी, एक सेल आपकी 2 में डिवाइड हो जाती थी। लेकिन जब हम साइजोगोनी करेंगे तो साइजोगोनी का मतलब होता है वो सेल जब कई नंबर में डिवाइड हो जाती है तो उसी को साइजोगोनी कहते हैं, ठीक है। स्पोरोजॉइट, स्पोरोजॉइट आप एक वर्ड आएगा इसमें, क्या, स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट लाइक आ स्पोर। स्पोर का मतलब यदि उससे आगे चल करके कभी जो है कई सारे कह सकते हैं कि प्लांट, जैसे स्पोर होता है प्लांट में, उससे कई सारे प्लांट जनरेट होते हैं। सेम इसी तरीके से स्पोरोजॉइट का मतलब वो कई उसके स्पोर्स आगे चल के बनते हैं, ठीक है। तो ये हुआ स्पोरोजॉइट। ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है किसके लिए, आप कह सकते हैं मैन के लिए, ओके। और ये मोटाइल भी होता है, स्पोरोजॉइट क्या होता है, मोटाइल भी होता है। दूसरा इसमें आपका आएगा क्या, साइजांट। क्या आता है, साइजांट। साइजांट क्या होता है, जो आपका क्या स्पोरोजॉइट होता है, जब स्पोरोजॉइट का शेप चेंज हो जाएगा तो इसी को साइजांट कहते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, साइजांट कहेंगे, ओके। फिर आता है मीरोजॉइट्स। क्या आता है, मीरोजॉइट्स। मीरोजॉइट्स, ये जो साइजांट होता है इसी के अंदर डेवलप होते हैं मीरोजॉइट्स। क्या होते हैं, मीरोजॉइट्स। और मीरोजॉइट्स जब न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है तो इसी का नाम बदल जाता है, तब इसको बोलते हैं ट्रोफोजॉइट। क्या बोलेंगे, ट्रोफोजॉइट। अब ये टर्म यदि आप समझ गए होंगे तो इस लाइफ साइकिल को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी, बहुत ईजी तरीके से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, बाइट ऑफ मॉस्किटो, यानी कि पहले मच्छर आपको काटेगा। मच्छर काटेगा वो कौन सा मच्छर होगा, फीमेल एनाफिलीज होगी, फीमेल एनाफिलीज होगी। अब जब मच्छर बेटा आपको बाइट करेगा तो बाइट करने के साथ क्या होगा, एंट्री इन बॉडी, क्या, स्पोरोजॉइट। बॉडी में जो स्पोरोजॉइट होगा वो एंट्री कर जाएगा, और बॉडी में स्पेशली कहाँ पे, ब्लड में कर जाएगा, ब्लड में कर जाएगा। और जो ये स्पोरोजॉइट होता है, ये स्पोरोजॉइट कैसा होता है, मोटाइल स्पोर होता है, सिकल शेप्ड होता है। कैसा होता है, सिकल शेप्ड, मतलब हाशिए का आकार का होता है, इस टाइप का होता है। अब क्या होता है कि जो आपका ये स्पोरोजॉइट है, ये स्पोरोजॉइट अब ब्लड से कहाँ पहुँचता है, लीवर में पहुँचा है। लीवर किस सेल में पहुँचेगा, कहाँ पहुँचता है, लीवर सेल में पहुँचता है, लीवर सेल में पहुँचता है। यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेल के अंदर क्या होगा, जब लीवर की सेल में पहुँचता है और ये फिर अपने शेप को चेंज करता है, अपने शेप को क्या करेगा, चेंज करता है।
अपने शेप को चेंज करता है। देखिए सेल डिवाइड करिए, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेल कई नंबर में डिवाइड होगी। अब जब इसका शेप चेंज हो जाता है तो इसी को बोलते हैं साइजांट। क्या बोलते हैं? साइजांट बोलेंगे। सेल अंडरगो साइजोगोनी, मतलब जो ये सेल थी, ठीक है, इस सेल के अंदर स्पोरोजोइट आया, स्पोरोजोइट के अंदर अब क्या होगी? साइजोगोनी होगी। साइजोगोनी का मतलब मल्टीपल फिजन, कई सेल्स, ढेर सारी सेल्स बन जाएंगी, ठीक है, कई सेल्स के अंदर कई सारी ढेर सारी सेल्स बन जाएंगी, साइजांट। अब जब इसके अंदर कई सारी सेल्स बन जाती हैं, ये अपने शेप को चेंज कर लेता है, तब इसको साइजांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइजांट बोलते हैं। और इस फेज को बोलते हैं प्री इराइथ्रोसिटिक साइजोगोनी, ठीक है, क्योंकि अभी ये आरबीसी में नहीं हो रही, लीवर तक हो रही है। यानी कि प्री का मतलब पहले, इराइथ्रोसिटिक मतलब आरबीसी के पहले की स्टेज, उसको बोलते हैं प्री इराइथ्रोसिटिक साइजोगोनी। अब क्या होगा? जब सेल डिवाइड कर लेती है, सेल डिवाइड करने के साथ जब ये सेल पूरी डिवाइड हो जाती है तो ये क्या होती है? सेल अब रप्चर हो जाएगी। सेल क्या होगी? अब सेल रप्चर होगी। जब सेल रप्चर होगी तो इसकी इस सेल के अंदर ये जो साइजांट थे, इन साइजांट के अंदर, ये साइजांट हुआ, साइजांट के अंदर ये सेल्स थी। अब साइजांट जब रप्चर होगा तो इस साइजांट के अंदर होते हैं म्यूरोजॉइट्स। क्या होते हैं? म्यूरोजॉइट्स। और एक साइजांट के अंदर लगभग 40 से 50 हज़ार तक म्यूरोजॉइट्स होते हैं। अब ये म्यूरोजॉइट्स क्या होंगे? सेल रप्चर होगी, म्यूरोजॉइट्स बाहर आ जाएंगे। म्यूरोजॉइट्स कहाँ जाएंगे बेटा? म्यूरोजॉइट्स बाहर आ जाएंगे। अब म्यूरोजॉइट्स बाहर आएंगे तो ऑब्वियसली बात है, जब लीवर की सेल से बाहर आएंगे तो ये ब्लड में आएंगे, ठीक है। अब म्यूरोजॉइट्स क्या होता है? म्यूरोजॉइट्स को ही कहते हैं ट्रोफोजॉइट। और ये कैपेबल होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल साइकिल के लिए, इसके लिए ये कैपेबल होता है। क्लियर? अब क्या होंगे? जो म्यूरोजॉइट्स होंगे, ये म्यूरोजॉइट्स होंगे, कहाँ आएंगे? आरबीसी के पास आएंगे। आरबीसी के पास आएंगे कौन? म्यूरोजॉइट्स। अब क्या होंगे? इनके अंदर म्यूरोजॉइट्स डिवाइड होंगे। म्यूरोजॉइट्स यहाँ पर क्या? डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। म्यूरोजॉइट्स डिवाइड शुरू हो जाएंगे डिवाइड होना। और इसी में एक रिंग स्टेज बनती है। क्या बनती है? एक रिंग टाइप की स्टेज बनती है। ये स्पेशली प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम में बनती है। इसको सिग्नेट रिंग स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्नेट रिंग स्टेज बोलेंगे। अब जब म्यूरोजॉइट्स बेटा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड होने के बाद क्या होगा? जब डिवाइड हो जाएगा फुल आरबीसी के अंदर तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या हो जाती है? आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब म्यूरोजॉइट्स से बाहर आते हैं। क्या आते हैं? ये म्यूरोजॉइट्स फिर से बाहर आ जाएंगे। यानी कि इन्हीं को, यदि म्यूरोजॉइट्स की जगह पे ट्रोफोजॉइट लिखा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब ये इसकी एक ट्रोफोजॉइट, एक म्यूरोजॉइट की स्टेज है। जब ये न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है, लेता है, तभी इसको बोलते हैं म्यूरोजॉइट्स। इसको बोलते हैं इराइथ्रोसिटिक स्टेज। क्या बोलते हैं? इराइथ्रोसिटिक स्टेज। ये होती है क्योंकि ये आरबीसी के अंदर हो रही है। अब क्या होगा? जो म्यूरोजॉइट्स यहाँ से निकलते हैं, एक म्यूरोजॉइट्स निकलेगा, ये अलग आरबीसी को पकड़ेगा और एक आरबीसी ये अलग पकड़ेगा। यानी कि एक आरबीसी के अंदर मेल गैमेट डेवलप होता है और दूसरी आरबीसी के अंदर फीमेल गैमेट डेवलप होता है। इस स्टेज को बोलते हैं गैमेटोगोनी। क्या बोलते हैं? गैमेटोगोनी। अब क्या होता है? देखिए, गैमेट बन गए। अब क्या होगा कि मच्छर आएगा, मॉस्किटो आएगा और टेकन बाई मॉस्किटो आएगा, कट करेगा, और जो ये गैमेट हैं ये मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे। गैमेट दोनों कहाँ जाएंगे? मॉस्किटो के अंदर जाएंगे। अब मॉस्किटो के अंदर जाएंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट जो होगा पेनिट्रेट थ्रू द गट वाल, इंटेस्टाइन के थ्रू क्या कर जाएगा? पेनिट्रेट कर जाएगा और उसिस्ट बनाता है। क्या बनाता है? उसिस्ट बनाएगा। अब उसिस्ट क्या होगी? ब्रस्ट हो जाएगी। उसिस्ट क्या होगी? ब्रस्ट हो जाएगी। और उसिस्ट ब्रस्ट होगी तो स्पोरोजॉइट बाहर आ जाएंगे। स्पोरोजॉइट क्या होंगे? स्पोरोजॉइट बाहर आ जाएंगे। अब स्पोरोजॉइट बाहर आकर के क्या होंगे? मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में क्या हो जाएंगे? स्टोर हो जाएंगे। मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे। और जब मॉस्किटो फिर से किसी को बाइट करेगा तो फिर से स्पोरोजॉइट उसमें छोड़ देगा। यानी कि इस तरीके से ये लाइफ साइकिल चलती रहती है, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला फेज देखें। यहाँ से बेटा ये वाला फेज देखने की कोशिश करें आप लोग। ये वाला गैमेटोगोनी तक ये पूरा देखते हैं। तो इधर वाला जो फेज हो रहा है बेटा, ये मैन में होता है। क्या होता है? मैन में देखिए आसेक्सुअल फेज होता है। मैन में कैसा फेज होता है? आसेक्सुअल फेज होता है। आसेक्सुअल फेज होता है तो इसको बोलते हैं साइजोगोनी। यानी कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगा? मैन में होगा, ठीक। साइजोगोनी किस में होगी? मैन में होगी, ओके। और जो मॉस्किटो होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि इसमें स्पोरोगोनी होती है। क्या होती है? स्पोरोगोनी होगी। क्या होती है? स्पोरोगोनी होती है। मॉस्किटो में स्पोरोगोनी होगी, ओके, क्लियर। अब आइए इसको फटाफट एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा? लाइफ साइकिल बहुत आसान है बेटा, ठीक है, एक बार में समझ में आएगी।
मॉस्किटो ने बाइट किया, कौन सा मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज। अब क्या हुआ, फीमेल एनोफिलीज ने कट किया, ठीक है, तो जो आपका स्पोरोजोइड था वो कहाँ एंट्री किया, बॉडी में, बॉडी में कहाँ, ब्लड में स्पोरोजोइड आ गया। स्पोरोजोइड कैसा था, सिकल शेप था, मोटाइल था, किसके पास आ गया, ये लीवर के पास आया, लीवर की सेल में आया। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, क्या होगा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मतलब साइजोगोनी होगी, साइजोगोनी होगी तो सेल अंडर डिवीजन में आएगी, सेल में साइज तो 1 से 2, 2 से 3, कई ढेर सारी बन जाएंगी। अब जब ये जो है सेल कौन सी, जो स्पोरोजॉइट है, इसका जब शेप चेंज हुआ तो इसी को साइजॉन्ट कह दिए, क्या कह दिए, साइजॉन्ट कह दिए। अब साइजॉन्ट क्या कह दिए, जब ये सेल फुल डिवाइड हो जाती है तो अब सेल क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, सेल रप्चर होगी। अब सेल रप्चर होगी तो इस साइजॉन्ट के अंदर क्या होते हैं, मीरोजॉइट्स होते हैं। अब मीरोजॉइट्स ये बाहर आ जाएंगे, बाहर कहाँ जाएंगे, सेल से बाहर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात ब्लड में आएंगे, ब्लड में क्या है, आरबीसी में आएंगे, आरबीसी में आएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर मीरोजॉइट्स फिर से डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, मीरोजॉइट्स फिर से डिवाइड शुरू होने जाएंगे, इसी के अंदर सिग्नेटरिंग स्टेज बनती है। अब जब फुल डिवाइड हो जाएंगे तो आरबीसी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होगी तो मीरोजॉइट्स यहाँ से बाहर निकलेगा और यही मीरोजॉइट्स जो होता है वो क्या काज करता है, फीवर काज करता है। मतलब जब यहाँ से जब ये आपका मिलता है, ब्लड में मीरोजॉइट्स मिलेगा, ठीक है, तो यहीं से हीमोजॉइन निकलता है और हीमोजॉइन क्या होता है, ये केमिकल होता है, रिलीज होता है, वही जो है फीवर काज करता है, ठीक। अब इसमें से एक मीरोजॉइट्स फीमेल गैमीट में डेवलप होगा आरबीसी में, एक मेल में डेवलप होगा, ठीक है। यहाँ से जो निकलेंगे मीरोजॉइट्स, एक क्या होगा, एक ये आरबीसी को पकड़ेगा, एक दूसरे आरबीसी को पकड़ेगा, एक में मेल गैमीट डेवलप हो जाएगा, एक में फीमेल गैमीट डेवलप होगा, फीमेल गैमीट डेवलप होगा। उसके बाद अब क्या होगा, देखिए, इसी को गैमेटोगोनी कहते हैं कि गैमीट बन जाएंगे। अब यहाँ से मच्छर फिर से आएगा, जब कहीं भी कट करेगा तो दोनों गैमीट मच्छर में चले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, मॉस्किटो में जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, ठीक। जाइगोट के बाद क्या होगा, ये पेनिट्रेट कर जाएगा गट वॉल में, यहाँ से उसिस्ट बनेगी, उसिस्ट फिर ब्रस्ट हो जाएगी, उससे स्पोरोजॉइट बाहर आ जाएगा और ये उसकी सलाइवरी ग्लैंड में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक। और जब फिर से बाइट करेगा तो फिर से उसमें पहुँच जाएगा किसी हेल्दी पर्सन में, ओके। तो आई होप आपको लाइफ साइकिल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। और यदि आपको समझ में आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। यदि आप नए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ओके दोस्त, थैंक यू, अपनी पढ़ाई जारी रखें।